एक वेलफेयर का इदारा खोलने के लिए क्या करना चाहिए? आमिर भाई, मैं आपको माँ बहन की गालियां दूं फोन करके। इधर गल्फ कंट्रीज है, वहाँ पे मेल टेक्नीशियन अलाउ नहीं होता। जितने भी लोग ये पढ़ाई इदारे चला रहे हैं सारे के निगेटिव होते हैं। आपने तकरीबन जितनी वीडियोस अपलोड की हैं वो सिर्फ जफर अब्बास के लिए। माजरत करो, वो वीडियो डिलीट करो, क्योंकि उससे मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई है। हम आप किसके लिए कर रहे हो? मरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के लिए कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आमिर बाबा और आप लोग देख रहे हैं एहसान खान शो। और आज का शो बड़ा ज़बरदस्त है, एक बहुत ही तहलका मचाने वाला शो होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोग देखिएगा। और आज के जो शो के जो हमारे मेहमान हैं बड़े ज़बरदस्त हैं तो बड़े प्यारे, लेकिन बड़े नाराज़ रहते हैं, बड़े गुस्से में रहते हैं। लेकिन आज आपसे गुफ्तगू होगी हमारी इनसे, और देखिएगा कि क्या इनके दिल में क्या बातें जो ये कहने वाले हैं हमारे शो में। समीर गुलजार साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अल्लाह का। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं। आपका बड़ा कीमती वक्त और आपने एहसान खान शो को दिया। समीर भाई, मुस्कुरा दें यार, बस क्या मुस्कुरा दें? हम जहाँ लोगों के पास से आ रहे होते हैं ना, वहाँ से हम रोते हुए आते हैं। कहाँ से मुस्कुरा दें? आप हमारे साथ एक दफ़ा किसी की एक घर में चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं। आप जो है वहाँ से हमारी तरह ही रोते हुए निकलेंगे और गुस्से में ही निकलेंगे कि यार आया कि हम इस लायक क्यों नहीं है कि हम किसी की मदद ना कर पाएँ। और अगर हैं, हम किसी से राब्ते कर सकते हैं और लोगों से कहते हैं कि आओ मदद करो, तो वो आगे से कहता है यार हम फलां को और इस तरीके से है, हम ऐसे करने वाले कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। वजह यही है कि जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पे जो नौनियाद NGOs हैं, जो फलाही इदारे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के काम कर रहे हैं। लोगों की हज़ारों एप्लीकेशंस मौजूद हैं कि हमारे साथ ये मसला है, 1.5 साल 2 साल से, लेकिन उनके नंबर ही नहीं आ रहे, हो ही नहीं रहे, कर नहीं रहे ना सर। आपको ये लग रहा है कि समीर भाई के दिखाना लाजमी है काम? बिल्कुल भाई, दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि इस वक्त जो हम ये काम कर रहे हैं ना, फलाही काम जिसे कहते हैं, इसमें गरीब की मदद करना होती है। ठीक है, यहाँ मदद जो कर रहा होता है ना, वो आप उसको चेक कर लें, 1 साल के अंदर वो करोड़पति हो चुका होता है। गरीब साला वो वहीं एड़ियां रगड़ रहा होगा। मतलब NGOs में इतना फायदा है यार? आपके सामने एक जो बंदा 70 पे घूमता है, वो आज गाड़ियों में घूम रहा है, और एक ब्यूरोक्रेट्स के साथ घूम रहे होते हैं। उनके ताल्लुकात आप नहीं देख रहे होते। वैसी रहन सहन भी होता है, वैसी खाना पीना भी फिर उनका हो जाता है ना यार। जो पहले दाल दलिए पे चलते थे, आज वो मटन से नीचे की बात ही नहीं करते हैं। कितना मुतमईन करना, कितना वो होता है कि सामने वाले को मुतमईन करना कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। देखिए, बात सिर्फ यह है कि मुतमईन हमें किसी को नहीं करना सिवाय अल्लाह की ज़ात से। ठीक है, हमारा काम जो चल रहा है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे चल रहा है। हमने ये देखा है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सबने मरना है। मैंने कुछ नहीं लेके जाना, ना आमिर बाबा आप कुछ लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे साथ क्या जाएंगे? हमारे अमाल। हम किसी के साथ अच्छा तो क्या ये इसी सूरत में कर सकते हैं भाई, वरना हमारे पास क्या हैसियत? अल्लाह ताला ने बस हमें इस काम के लिए रखा है, बस, तो हम इसी काम में लगे हुए हैं। जिंदगी में आमिर भाई कभी कुछ नहीं रहा। मतलब जो ख्वाहिश थी शादी की, मतलब पर्सनल जो लाइफ थी, लव मैरिज हुई, सारी चीज़ें हुई, आज 2 बेटों का बाप हूँ, सारी चीज़ें वक्त से पहले हर चीज़ पाली, किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं रही। काम जो है अब मतलब ज़िंदगी अजीब सी लगने लगी। अब सोचा क्या करें भाई, पैसे तो हम रियल एस्टेट के काम से कमा रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ ये हुई कि यार मैं लोगों को देखता हूँ परेशान। अब वो कहते हैं कि मैं फलाही इदारे गया, मैं इस फलाही इदारे गया, लेकिन यार मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आओ। वो लोग भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, हम भी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए लोगों को बताते हैं कि भाई देखो, ये जो है सिर्फ और सिर्फ, यहाँ पे माजरत के साथ वर्ड यूज कर रहा हूँ, टोपी ड्रामे है, किसी का काम नहीं हो रहा। मैं भी 5 लाख की गड्डी लेके खड़ा हो जाऊँ ना 5,000 की, तो मुझे भी 50,000 डोनर मिल जाएंगे फौरन से। क्यों? क्योंकि मैं नुमाइश लगा रहा हूँ, थोड़ा ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो। तो ये करना बेकार है। खुदा की कसम, लोग इतने परेशान है, कहीं नहीं जाओ, छोटा सा इलाका है औरंगी टाउन, चले जाओ, लोग कहते हैं हमने यहाँ सैकड़ों ठेले बांट दिए, हजारों ये कर दिए, मुझे एक भी दिखा दो, बटे नहीं है बे भाई। आमिर भाई, ऐसी बातें हैं कि चीजें जो दिख रही होती है ना, क्या इस देर ठेले दिए, बाहर निकलते ही वो बिक जाते हैं, नजर नहीं आ रहे। अरे बाहर निकलते ही वो बेच देता है, वापिस ले लेते हैं, फलाही इदारे वापिस ले लेते हैं उनसे 2-5 हजार रुपए में। यहाँ तो ये गेम चल रहा है, ये हकीकत नहीं है। अरे भाई, हकीकत होती ना तो गुर्बत खत्म हो चुकी होती कराची से। जब कराची में अरबों रुपए की फंडिंग आ रही है, तो जहां का आ रही है, पिछले साल बाप खड़ा था
भीख मांगने के लिए रोड पे। इस साल उसकी बेटी और बेटा भी खड़ा हुआ है, तो अरबों रुपए जो आ रहे हैं वो जा कहाँ रहे हैं? गुर्बत बढ़ती जा रही है। यार आमिर भाई कितनी बड़ी मिसाल दे दी मैंने आपको। पिछली बार बाप मांग रहा था, इस बार बेटी और बेटे को लेके खड़ा हुआ है वो रोड पे, वो भी अलग अलग मांग रहे हैं। एक वेलफेयर का इदारा खोलने के लिए क्या करना चाहिए सर? भाई मैं तो इस गंदगी में कभी कूदूंगा नहीं। जो बात है, कभी कोई मैं अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये सबसे गंदा काम है। हाँ, लोगों की मदद मैं अपने ऐसे ही थ्रू से फ्रीलांस के थ्रू करता रहूंगा। हाँ, अपने प्लेटफॉर्म से। मेरा कंटेंट ही है। मैं एक समझ लें आप, मेरा यूट्यूब हो, मेरा टिकटॉक हो, मेरा कोई भी सोशल अकाउंट हो, मेरा कंटेंट ये है लोगों की मदद करना बिना फलाई इदारे के। तो जितने भी लोग ये फलाई इदारे चला रहे हैं सारे के निगेटिव होते हैं फिर? यार आमिर बाबा, मुझे आप कोई एक भी ऐसा बता दें जो पिछले 1 से 2 साल में गरीब आपको नजर आया हो कि नहीं यार अपने घर पैसा लेके नहीं जा रहा, ये बेचारा खुद नहीं खा रहा, लोगों को खिला रहा है, खुद सूखता जा रहा है और सामने वाला सेहतमंद हो। यहाँ तो ये होता है कि मैं सेहतमंद होता जा रहा हूँ, वो गरीब और मरता जा रहा है बेचारा, काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। आप खुद भी देख रहे होते हैं, सारी चीजें आपके सामने भी हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं नहीं मानता जो लोग दे रहे हैं ना बाखुदा अपना पैसा जाया कर रहे हैं। नजर आ रही है, वो बोल रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, हमने इतना दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बस दे दिया, हवा में ही दे रहे होते हैं, सब हवा में चल रहा होता है। मैंने कहा आमिर बाबा को दे दिया आमिर बाबा, अगली दफा आमिर बाबा को कौन पकड़ेगा, कौन आएगा? वो फिर ऑफिस के बाहर चक्कर लगाते रहेंगे, आमिर बाबा हाँ हो जाएगा, फिर हो ही जाएगा। अच्छा समीर भाई, हमने हर वक्त आपको गुस्से में देखा है, बिल्कुल ठीक है, हर जगह गुस्से में देखा, गुस्से की वजह क्या है आपकी? यार आमिर भाई, लोगों की मदद ना करना, मुस्तहिक को उसका हक ना मिलना। यार मेरी जगह अगर आप हो, आपको भी गुस्सा आएगा कि यार मैं एक चीज कह रहा हूं कि इसकी कंप्लीटली स्क्रूटनी करो, इसको खुद भी वेरीफाई करो, हम भी वेरीफाई करके दे रहे हैं सही क्या है गलत क्या है, और उसके बाद भी आप उस शख्स की मदद नहीं कर रहे। बनिस्बत उसके एक हाथ पांव वाले को आपने क्या कहा कि ये लो भाई, तू यहाँ बैठ के ना पूरे महीने हमारे साथ पूरा साल यहाँ बैठ के भीख मांग और खा हमसे लेके हमारे दस्तरखानों पे, हम तुझे कारोबार नहीं कराएंगे, तुझे पांव पे खड़ा नहीं होने देंगे, क्योंकि तू खड़ा हो गया ना तो तेरे हवाले से तेरे नाम पे जो फंड्स आ रहे हैं ना, जिससे हम अपना घर भर रहे हैं, वो रुक जाएगा ना यार आमिर भाई। अगर ये कमाने खड़ा हो गया तो कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, मैंने वो कैरेक्टर्स हैं सारे? सब कैरेक्टर्स हैं भाई, सोशल मीडिया का ये कंटेंट है, ये जो एनजीओ चला रही हैं ये कंटेंट है। मैं जो चला रहा हूं, मैं तो क्लियर बोला कि मैं कोई एनजीओ नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ी गंदी दलदल है। वो तो खिला रहे हैं यार, ले मांग नहीं रहे, वो तो खिला रहे हैं उनको। आमिर भाई, खिलाने से बेहतर ये नहीं है खुद मुख्तार बनाए, शिकार करना सिखाए ना। सही है, ठीक है, रोजी कमाना सिखाएं, ठीक है, रोजगार लगा दे। यहाँ पे आप क्या लेके आ रहे हैं लोगों के लिए? बाइकियां लेके आ रहे हैं, फूड पैंडा वो बेचारा चला रहा है, अब पता है क्या, वो भी परेशान है, उसके बाइक का मसला है, टायर खराब है, चेन स्पॉकेट का मसला है। कराची के लड़के के पास सिर्फ काम ही यही है, वो जितना भी पढ़ा लिखा होगा वो आपको हमेशा मिलेगा क्या करता हुआ, बाइक राइडर, ठीक है, पिज्जा मैक्स में आपको मिलेगा, किसी भी पिज्जा की ऐसी शॉप्स पे, या फिर कोई ऐसी बाइक वगैरह चलाता हुआ मिलेगा। उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। वो अगर उस दिन बीमार है तो उसके घर में खाना नहीं बनेगा, उसका बच्चा भूखा रहेगा। मेरे पास एक सैयद आए 2 दिन पहले, यार मुझे इतना अफसोस हुआ जी, एक बच्ची के साथ आए, वो सुसाइड अटेम्प्ट करने जा रहे थे, और सादात है, कहां से मिल गया? उन्होंने मुझे फोन पे मुझसे राब्ता किया, मैंने अपना नंबर पब्लिक किया हुआ है कि भाई किसी को भी कोई मसला हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे रात के किसी भी पहर फोन कर सकते हैं, मेरा फोन कभी भी साइलेंट नहीं होता। हाँ, इस वक्त शो में आपकी वजह से साइलेंट है, वरना मेरा फोन अभी कभी भी साइलेंट नहीं होता। इवन मेरे फोन मेरे कोऑर्डिनेटर के पास है, वो अटेंड करेगा, कोई भी मसला होगा, अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो मैं ये पॉडकास्ट छोड़ के फोन अटेंड करूंगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, मैं भाई अब कराची का बेटा हूँ, कराची के लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, जाहिर सी बात है। अच्छा, एनजीओस तो काफी है, बहुत है। आपने तकरीबन जितनी वीडियोस अपलोड की हैं वो सिर्फ जफर अब्बास के लिए की हैं। देखिए, खास वजह मैं इसकी वजह आपको बता रहा हूँ, एक यही है या और कोई? नहीं, मैं आपको, एनजीओस तो तमाम वो हैं कि मैं किसी भी एनजीओ को खैर ख्वाह नहीं मानता, किसी का भी ना, मतलब बड़ी एनजीओस हैं, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी को नहीं मानता, मैं किसी को भी नहीं मानता। हाँ, इंटरनेशनल है। अरे सर, मैं किसी को नहीं मानता, मैं ये बता रहा हूँ, आपने जफर अब्बास का नाम लिया तो उनके साथ मेरे मामला ऐसे हुए कि एक दूसरा इदारा था, उसमें कैंसर पेशेंट था, उस कैंसर पेशेंट से उन्होंने पैसे मांगे कीमो के आधे, उसने मुझसे राब्ता किया, वो भी सैयद था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ,
जब कोई आगे मुझसे कह देता है ना कि मैं सादात हूँ, सैयद हूँ, मैं यकीन करें मैं वो नहीं करता कि यार देखूं है या नहीं है, क्योंकि उसका कह देना काफी है, उसने अपनी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ ली है। सही है। बिल्कुल। तो ऐसे पे शक करना और वो करना बेकार है। और जबकि मैं जानता हूँ कि हाँ यार ये कहाँ रहता है और सैयद है, सैयद हो भी या ना भी हो, उसने कह दिया। नहीं देखिए, एक इंसान होना और इंसानियत तो अलग चीज है, लेकिन उसका कह देना कि मैं सादात हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। बिल्कुल। काम आप किसके लिए कर रहे हो? मरने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने के लिए कर रहे हो। बिल्कुल। अब होता यह है कि इन साहब से हमारी बात चल रही होती है, मैं एक वीडियो बनाता हूँ उस इदारे के हवाले से कि आपके इदारे ने पैसे मांग लिए हैं, अब इसके बाद पैसे नहीं है, लिहाजा मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस बेचारी का ब्रेस्ट कैंसर है, इसके लिए आप आधे कीमो के पैसे अरेंज करें। तो उसमें जफर अब्बास साहब की मुझे कॉल आती है। ये तकरीबन कोई अप्रोक्स 9 से 10 महीने हो गए। 9 से 10 महीने, 9 महीने तकरीबन। मुझे मेरे पास जफर अब्बास का फोन आता है। अब वो मुझे कहते हैं, हालांकि उनका ना मसला है, ना उनके इदारे का मसला है, ना उनका कहीं नाम यूज हुआ है, ना कुछ हुआ है उनका, ठीक है। अब वो फोन करके मुझे कहते हैं कि यार ये तुमने क्या किया? मैंने कहा यार आपसे तो मेरा मैटर ही नहीं है। कह रहे नहीं तुम तो ब्लैकमेलिंग कर रहे हो। मैंने कहा मेरे पास तो सारे एविडेंस है, वो बंदा भी मौजूद है, आपके इदारे में गई हुई है। अच्छा मजे की बात यह है, उस लड़के की रिटर्न राइटिंग में इनके इदारे में एप्लीकेशन गई हुई है जिसपे लिखा हुआ कि कीमो के आधे पैसे मांग रहे हैं, जफर भाई हमारी मदद करें। खैर इन्होंने नहीं की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैं तो आज तक ये बात कह रहा हूँ, अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं कहता हूँ कि मुझे झूठा साबित कर दे यार एक बार कसम से। मैं यकीन करें, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सारे एविडेंस है, आ जाओ बैठ जाओ। अगर मैं गलत निकलता हूँ मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा, माफी भी मांगूंगा, जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। नहीं तो तुम वो वीडियो डिलीट करो जो तुमने मेरे हवाले से बनाई है, और माजरत करो, वो वीडियो डिलीट करो, क्योंकि उससे मेरी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हुई है। मैं सच्चा हूं तो मैं इतनी आगे बात कर रहा हूं ना आमिर भाई। झूठा इंसान जो होता है वो भागता है। ये जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये झूठे हैं। इन्होंने मुझे गालियां दी माँ बहन की, इन्होंने मुझे मुगल्लिजात बके। जफर अब्बास मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये डिनाई नहीं कर सकते। इन्होंने मुझे मुगल्लिजात बके, माँ बहन की गालियां बकी। मैंने इन्हें कहा कि जफर भाई मैं समीर बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान जी जफर अब्बास की बात कर रहा हूँ। आपको रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड कर दूंगा यार, चला देना। आप चला सकते हो, चलाओगे? बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हैं यार। मैं आपको जिम्मेदारी से एक चीज दूंगा, आप चलाओगे? आप चला सकते हो? इतना जिगरा है तो बात करो। नहीं देखें, जो सच होगा ना वो सच होगा। अगर हमारे पास चीजें होंगी तो ये अपलोड होंगी। सही है, ठीक है, ये आपको मैं कर दूंगा। नंबर 2 कि अभी हमारे को इन्होंने एक नोटिस करवा दिया। ठीक है। हाँ, तो उस नोटिस का हमने जवाब भी दे दिया। हमने जवाब में कहा कि हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, बराए मेहरबानी आप जो है माफी मांगे और वो वीडियो डिलीट करें। कौन सी वीडियो थी? जो इन्होंने डाली थी कि ये कैंसर पेशेंट के नाम पे पैसे ले रहा है, ये फ्रॉड है। अब एक वीडियो बना के तुमने लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया। खुदा की कसम साबित तो कर दे भाई कि मैं फ्रॉड हूँ, कैंसर के नाम पे पेशेंट्स के पैसे खा रहा हूँ, साबित तो कर दे। तुम तो लोगों को सदुकोप करने का कह रहे हो। इन्होंने उस फैमिली से क्या कहा है कि इसके मुंह पे थप्पड़ मारो, इसको मुक्के मारो, इसको लाते मार के घर से निकालो। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ये हाँ, ये उस फैमिली से कौन कह रहा है? जफर अब्बास बोल रहे हैं सदुकोप करने का। कानून से ऊपर है जफर अब्बास। किसी को पीटने का हक जफर अब्बास के पास है, किसी को पिटवाने का हक जफर अब्बास के पास है। जफर अब्बास कौन है? कानून से ऊपर है, कानून से ऊपर है। आपकी कभी मुलाकात रही है जफर भाई? मेरी मुलाकात रही है, स्टार्टिंग में एक आध बार मेरी इनसे मुलाकात रही पिछले रमजानों में। उस वक्त क्योंकि हम देखें, मैं क्लियर बात बताऊं, हम इन्हें मेंटोर समझते हैं अपना। था है नहीं था पहले, क्योंकि हमें भी लगता था कि यार बहुत काम हो रहा है, इससे अच्छा कोई है ही नहीं। जिस तरह अभी लोगों को लगता है, मैं सिर्फ देखने वालों से ही कहूंगा कि जो इनके फॉलोवर्स हैं और फैंस हैं ना जफर अब्बास के, खुदा के वास्ते एक बार सिर्फ उनसे जाके आप लोग मुझे आके नीचे मेरे पास आके मुझे मुगल्लिजात बकते हैं, सब करते हैं, मैं कभी भी नहीं बोला। लेकिन आज इस शो के जरिए आपको एक पैगाम दे रहा हूं कि जाएं जफर अब्बास को कमेंट करें और उसको बोलें कि अगर ये समीर गुलजार गलत है तो भाई इसको प्रूफ करो और साइड पे करो, वरना तुम माफी मांग लो समीर गुलजार से। लेकिन समीर भाई आपकी बातें सब अपनी जगह हैं। सही है, सब अपनी जगह। आपका जो दुख है, जो आपकी तकलीफें हैं, जो आपका जज्बा है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन एक शख्स को आप गलत बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन उस शख्स के पास पूरा कराची का समंदर भी जा रहा है, गवर्नर साहब भी जा रहे हैं, अली शेखानी साहब भी जा रहे हैं, मतलब सब जा रहे हैं। देखिए सिलेक्टेड लोग हैं और कुछ भी नहीं है, सिलेक्टेड लोग हैं। ये 2000 के मजमे को 20,000 बना देते हैं, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास वो कह रहे हैं 20,000 है तो है 2,000। यार आमिर भाई आप भी रोटी खाते हैं, पानी को मम्मम तो नहीं कहते, आप भी गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
आप भी गए हुए हैं ना, 2-2,5-3 हज़ार, और क्या होगा। जितनी बड़ी वो जगह है, मेरे ख्याल में आपने भी देखी हुई है, कितनी बड़ी जगह है। ठीक है, पूरा चौक है वो, बस पूरा चौक। कितने लोग आ सकते हैं? 3,000, 4,000। नहीं, गिनती तो हमने काउंट नहीं की, लेकिन तादाद हो। चलो हम कह रहे हैं, हम गिनती करके दे देते हैं, हमें एक मौका दे दो। पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ भाई। लेकिन मैंने आवाम की बड़ी तादाद देखी वहाँ पर। यार देखें, अंदर है उतनी बाहर है। मेरे प्यारे भाई आमिर भाई, जो आता है ना नुमाइशों में लगा हुआ, नुमाइश जो लगी हुई होती है, उसमें से आप देखें फेसबुक पे, उसमें आए हुए 80% लोग फेसबुक पे अपनी तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं, टुडे आई एम इन दिस देयर, ठीक है, इस कंटेंट के साथ, इस वर्ड के साथ। और हाँ, उनको अपना एंजॉयमेंट चाहिए होती है, लोग पहुंच जाते हैं फटाफट से, यार चलो आज मस्ती में वहाँ सैरी करेंगे, आज वहाँ ये मिलेगा, आज वहाँ वो मिलेगा। तो इससे बेहतर ये नहीं है। मैं मेरा अपना क्राइटेरिया ये है, प्रोस्पेक्टिव ये है कि इस 10 सहरी के पैसों से, 30 दिन है ना, 10 सहरी 10 इफ्तारी के पैसों से आप सुपर हाईवे पे एक जगह ले लो, 10 सहरी 10 इफ्तारी के पैसों से आप उस जगह को मेंटेन करो, बना लो। 10 सहरी 10 इफ्तारी के पैसों से उस जगह पे मशीनें, रॉ मटेरियल डालो। कराची के अगर 5,000 लोगों को भी तुमने जॉब दे दी ना, साला साल उनकी 5,000 फैमिलीज खाएंगी, साला साल 5,000 फैमिलीज खाएंगी। और उसके प्रॉफिट से हम दीगर वही सनतें लगा के काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने भिखारी खत्म कर दिया तो हमें भीख मिलना बंद हो जाएगी भाई। हम भिखारी खत्म नहीं कर सकते, ये हमारा असासा है, ये हमारे करोड़ों रुपए कमाने का जरिया है मेरे भाई। कैसे खत्म करेंगे? मतलब ये दिखाएंगे तो पैसा आएगा। यार सबका यही काम है ना भाई, ये इन्वेस्टमेंट है हमारी। ये जितने बड़े बड़े इदारे हैं, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट अगर खत्म होगा, ये जीरो पे आ जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, ये है ही नहीं फिर कुछ। अच्छा समीर भाई, रमजान में ही काम होता है या आम दिनों में भी रहता है? देखें यार आमिर भाई, किसकी, मेरे पूछना है या नहीं, जो वेलफेयर्स वाले होते हैं, जिनके रमजान में ही इनकी, देखिए रमजान में इनका सीजन होता है, ये सीजन कहलाता है, ठीक है, ये सीजन होता है, ये सीजन तो बड़ा टाइट लगाते हैं ये लोग। फर्दर जो है ये लोग कर रहे होते हैं, लोग मुझे नहीं पता कैसे कहाँ से दे रहे हैं और किन लोगों पे खर्च होते हैं पैसे, किसी भी एनजीओ से, मैं किसी एक को नहीं कह रहा। हाँ, जफर अब्बास से मेरा पर्सनली वो है ना, मैं उनके इदारे का भी नाम नहीं लेता, क्योंकि भाई उनके इदारा काम कर रहा है, अगर कुछ लोगों को बेनिफिट भी दे रहा है तो मैं उनके इदारे का कभी नाम नहीं लिया। मेरा डायरेक्ट मसला जफर अब्बास से है, इसलिए मैं क्लियर ये चीज़ भी करता चलूँ, पर्सनल है। हाँ, क्योंकि वो पर्सनल हुए। किसी आमिर भाई, मैं आपको माँ बहन की गालियां दूं फोन करके, सही, बिल्कुल, आपका रिएक्शन क्या होगा? हाँ नहीं, बिल्कुल रिएक्शन तो जाहिर बात है, अगर माँ बहन की गालियां आएंगी उसको रिएक्शन। मैं क्लियर साउंड बता रहा हूँ, माँ बहन की गाली का मतलब होता है माँ बहन की गालियां। ये नहीं कि तुम्हें कुत्ता भी कहा, वो तो खैर है, लेकिन प्रॉपरली माँ बहन की गालियां। फिर कहते हैं कि इसको अपने घर से मार के निकालो, इसके मुंह पे घूसे मारो, लाते मारो, इसको निकालो अपने घर से, जदोकोप करो इसके साथ। तो ये चीजें मेरे भाई, खुदा के वास्ते तुमने वीडियो बना डाली, मेरी पूरी फैमिली की, मेरी फैमिली ने अच्छा मुझे सपोर्ट किया, उसने कहा अगर तुम इसके खिलाफ, रोका नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खत्म करें। जफर अब्बास पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं। देखिए आमिर भाई, बात यह है कि अगर मैं बैठ जाता ना तो लोग समझते कि झूठा है, चोर है। आप पीछे हट गए। हाँ, अगर मैं बैठ जाता, मैं आज डट के खड़ा हुआ हूं तो अपनी फैमिली की वजह से। मैं आज मुकाबला, जाहिर सी बात है मुकाबला कर रहा हूँ, हम कोई इतनी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ ना, मेरे पास कोई इतने एहसास है। अबे भाई, अभी जो मैंने नोटिस का जवाब दिया है, वो भी मेरे एक डोनर ने कहा है मुझसे कि कोई मसला नहीं है वकील, हम देखेंगे, तुम जवाब दो। आपके पास नोटिस? हाँ, उस नोटिस का जो हमने जवाब दिया वो भी मैंने अपने पास से नहीं दिया भाई। तो नोटिस में क्या है? नोटिस में आया था कि आप अपनी वीडियोस तमाम डिलीट करें और इनसे माफ़ी मांग लें, आपने इनके खिलाफ वीडियो बनाई। तो उसका रिटर्न मैंने जवाब ये दिया कि हजरत, आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं, मुगल्लिज़ात बके, हमारे पास सारे एविडेंस मौजूद हैं, सारे सबूत मौजूद, सारे A to Z मौजूद है। और इंशाल्लाह तो मैं, आपने वीडियो अपलोड की? हाँ बिल्कुल की। ऑडियो? मैंने माँ बहन की गालियां अपलोड नहीं की यूट्यूब पे, मेरा यूट्यूब का चैनल है समीर गुलजार ऑफिशियल, जाएं उस पर देखें और उसको सपोर्ट भी करें। आपके तवज्जुह से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आमिर भाई, मैं इस पैसे को भी चैरिटी में लगाऊंगा, मैं इस पैसे को भी चैरिटी में करूंगा, बाखुदा मुझे यहाँ से 1 रुपया नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मतलब मैं ज़्यादातर फोकस उन पर करता हूँ जो माजूर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। अभी एक हमारे दोस्त हैं, वो माजूर हैं, उन्हें हमने एक बाइक दिलाई, वो गए अपना काम कर रहे हैं शेरशाह से,
सामान वहाँ से उठा के ला रहे हैं, वो सप्लाई कर रहे हैं। इतनी खुशी होती है आमिर भाई उनको काम करता देख के, और उतना ही दुख होता है हाथ पैर सलामत है बैठ के खा रहे हैं, बेगैरत बनाया हुआ है उन्हें। फिर वही बात है, अपना असासा कोई खत्म थोड़ी करेगा। लेकिन वो तो बार बार ये बोलना भाई मैं नहीं दे रहा, मुझे लोग देते हैं, जो लोग खाते हैं वो तो बार बार कह रहे हैं। देखिए भाई, मैं उनके ये वो जाने, उनके डोनर्स जाने, मैं खैर इतना उनके उसमें नहीं पड़ रहा। मेरा जो उनसे पर्सनल मैटर है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पर्सनल मेरा ये है, जाती तौर पे वो कुछ भी खिलाए, मेरा उनसे उसके अलावा नहीं कोई भी शिकायत नहीं आपको? मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि भाई लोग अंधे नहीं है। लोग उनको ये शिकायत है कि शतरमुर्ग खिला रहे हैं वहां पर बैठा के। वो भाई वो शतरमुर्ग क्या, वो मछली के पाए खिलाएं कहीं से लाके, मुझे कोई परवाह नहीं है, वो कुछ भी करें, वो उनका अपना मैटर है। और मैं सिर्फ हाँ उन डोनर्स को एक बात कहूंगा कि खुदा के वास्ते अपना पैसा जो है ना ज़ाया नहीं करो। अल्लाह की कसम तुम ज़ाया कर रहे हो। जो आखिरत के लिए कमाना चाह रहे हो ना, उसको तो एक बार आके ग्राउंड पे आके देख लो हो क्या रहा है। हम ग्राउंड पे हैं, हम लोगों के साथ सड़कों पे उतरे हुए, हम देखते हैं रोज। आमिर भाई किसी एक दिन बस टाइम निकाल लो। पैसा कितना खर्च हो रहा होगा एक शेरी में? मतलब कि अगर वो जफर भाई कहते हैं, कह रहे हैं वो बाकायदा जिम्मेदारी से 25 से 30 हजार लोगों की शेरी एक दिन की है, एक दिन का अमाउंट। तो उन्होंने अमाउंट भी बताया हुआ होगा? नहीं, अमाउंट की बात नहीं हुई है, नहीं हुई उनसे अंदाजा बिल्कुल। अगर वो 30,000 का क्लेम कर रहे हैं तो करोड़ों में जा रहा है। करोड़ों में जा रहा है। 30,000 का अगर क्लेम कर रहे हैं तो करोड़ों में ही जा रहा है ना अमाउंट। 30 दिन की जो शेरी हो रही है वो 30 करोड़ की हो रही है। 1 करोड़ की थोड़ी है शहरी, 1 करोड़ों की होती है भाई। अगर देख भाई जो चीज दिख रही है वहां पे दाल चावल तो नहीं खिला रहे ना, मुतंजन चल रहे हैं वहां पे, तो मनोसलवा उतर रहा होता है वहां, ठीक है, तो उसी हिसाब से पैसे भी तो होंगे ना आमिर भाई। तो इतना पैसा खर्च हो रहा है। देखिए वो दिखने के लिए तो है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा। मेरा क्लेम ये है कि इतने लोग नहीं होते। अच्छा समीर भाई, आपकी जो एक्टिविटी रहती है तो वो जफर अब्बास के साथ ही रहती है रमजान में या 12 महीने? मैं 12 महीने भाई, मेरा काम ही यही है। मेरे पास बेसिकली करने को कोई और काम नहीं है। जो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, सारी चीजें मैंने आपको बताई कि लव मैरिज से लेकर मैंने पूरी सारे मामलात कर लिए। जिंदा रहने के लिए अब कोई काम नहीं था। अब जिंदा रहने के लिए बस ये था कि यार आप किसी ना किसी तरीके से ना अल्लाह के कामों में लग जाओ, यही क्योंकि अल्लाह को जवानी की इबादत पसंद है। अब हम ज़्यादा टाइम ना मैं एक्सपेंड इसमें करने लगा। फिर मुझे सोशल मीडिया का सहारा मिला और अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे लोग देखने लगे, सुनने लगे, समझने लगे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर यही रास्ता है तो इसी पे चल पड़ो। देखें समीर में नाराजगियां दूर करना और किसी को माफ कर देना ये तो अल्लाह को भी पसंद है। बेशक अगर जफर भाई की तरफ से ये बात आ जाए या आपकी तरफ से चली जाए कि आप दोनों बैठ जाएं, मामला तय हो जाए, ठीक है, ये नाराजगी खत्म हो जाए, तो आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए मैंने स्टार्ट में भी एक बात की कि वो वीडियो डिलीट करें और दूसरी वीडियो माजरत की बनाए मेरे साथ कि मुझसे गलती हुई, ठीक है, वो ये बात कहें उसमें ऑन रिकॉर्ड बोले ना, क्योंकि देखिए उनकी एक वीडियो की वजह से मैं बदनाम हुआ, मेरी फैमिली बदनाम हुई। आज भी इस रमजान भी वो वीडियो रिपीट हुई है कि ये फ्रॉड है और ये है। मैं खैर खामोश रहा। मैंने हमेशा जो लोग ये करते रहे ना, मैंने उनसे कहा कि यार आप लोग बड़ा प्यार करते हो जफर अब्बास को बाखुदा और उसे फॉलो करते हो, उसे हर तरह से करो, लेकिन उससे सिर्फ एक कमेंट करो, यार ये समीर गुलजार झूठा है ना यार, इसको झूठा साबित कर दो, कोर्ट में घसीट लो, इसे कोर्ट में घसीट लो। क्या वजह है फिर, क्यों नहीं ला रहे हो आप? पता नहीं भाई, देखिए सच्चा कौन है, बस मैं यही कहूंगा आपको, आप भी बेहतर समझ सकते हैं, वरना अब तक समीर गुलजार कोर्ट में घसीटा जा चुका होता, सलाखों के पीछे होता, अगर वो झूठा होता। अच्छा, वेलफेयर के चलाने के लिए गवर्नमेंट का साथ होना लाजमी होता है? देखिए ये अब डिपेंड करता है। आपको सपोर्ट है गवर्नमेंट की? नहीं भाई, हमें बस अल्लाह की सपोर्ट है, हमारा क्या सपोर्ट, हमें बस आप जैसे भाई हैं जो प्यार मोहब्बत से बुला लेते हैं, कहीं सपोर्ट कर देते हैं, आप लोग के जैसे ही हैं हमारे चेहरे। आप आवाम के लिए आवाज उठा रहे हैं, आवाम के लिए कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का कोई वो नहीं आया? नहीं, कोई राब्ता नहीं, हम आपके साथ खड़े हुए नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर कोई आना चाहे और राब्ता करना चाहे, मैं तो चाहूंगा कि लोगों की बस मदद करें भाई, मुझे भी ना दें डायरेक्ट, मैं तो कहता हूँ मैं लेके चल रहा हूँ, खुदा के वास्ते इन लोगों का करो। अभी हमारी एक खातून डोनर है मिसेस बदर, वो एक बड़ी एनजीओ को पैसे देती थी हर साल ना, इस बार उन्होंने मेरे हाथ से लाखों रुपए डिस्ट्रीब्यूट कराए। अदनान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने मुझे राशन के बोरे दिए, वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके अलावा भी अदनान साहब बड़ा साथ दे रहे होते हैं। और एक मिशन पे हम अदनान साहब के वैसे भी निकले हुए हैं, हमने फतवे लिए हैं, मेरे ख्याल में आपने भी वो वीडियो देखी होगी। तो वो दारुल उलूम अमजदिया ने हमें क्लियरली कहा है कि ये चीज़ हराम है और अशद हराम है,
कि आया एक मर्द जो है वो ख़वातीन का इलाज नहीं कर सकता, जबकि हमेशा ऑपरेशन थिएटर में वहाँ पे मर्द टेक्नीशियन मौजूद होता है। सऊदीया में और जो दीगर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे मेल टेक्नीशियन अलाउ नहीं होता। ठीक है। ये लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, मेरे पास अभी रिपोर्ट मेरे ख्याल में मोबाइल में, कि अरब में एक जगह मेल टेक्नीशियन पाया गया तो सऊदी ने उसे वहीं मार दिया। ठीक है। क्योंकि ये इस्लाम में हराम है। वहाँ पे ख़वातीन जो हैं वही शिफ्टिंग के लिए यूज़ होती हैं, वही इंजेक्शंस वगैरह के लिए, सारी चीज़ें ख़वातीन की वो हैं। यहाँ पे ट्रेंड बनाया जा रहा है, अब जो है इसको फैशनेबल किया जा रहा है कि मर्द जो है वो अच्छा करेगा, और वहाँ बड़े खुशी खुशी आके लिबरल्स कहती हैं कि हम फला डॉक्टर से मर्द से करवा के आए। अगर मैं एक बता भी रहा हूँ, क्लिफ्टन ब्रिज उतरते ही डॉक्टर सहसनास का हॉस्पिटल है, अगर इस पर पीका ऑर्डिनेंस मुझ पर लग भी जाता है तो कोई मसला नहीं है, नाम उससे मतलब ये हमारे इस्लाम का मसला है। तो अगर इस पर पीका ऑर्डिनेंस भी मुझ पर वो लगा देते हैं डॉक्टर सहसनास तो मुझे कबूल है, क्योंकि वो औरत के मतलब जो तमाम जितनी भी मामलात होते हैं ना जो एक औरत करती है, वो तमाम मामलात वो मर्द कर रहा है वहाँ पे। तो ऑपरेशन से लेकर उसके सारे मामलात देखना, इंस्पेक्शन पूरी जो कि एक गैर अखलाकी अमल है, वो तमाम यहाँ पे चल रहा है। एक इस पे भी हम लेके चल रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। एक बड़ा दारुल उलूम अमजदिया एक बड़ा इदारा है जिसने हमें फतवा दिया। हमने दीगर लोगों से बात की कि भाई आया इस फतवे को आप चलाएं। फतवा अभी मेरे पास मैं भूल आया हूँ, नीचे बाइक में ही पड़ा हुआ है, मैंने कहा था आपके शो के जरिए दिखाऊंगा। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें कि भाई अपनी बाइक जो है मैकेनिक के पास तुम नहीं छोड़ते हो, उसके सर पे सवार रहते हो, और एक गैर मर्द उस वक्त ऑपरेशन थिएटर में मौजूद होता है तुम्हारे घर की इज्जत के साथ। सही। और कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट पाकिस्तान में हुए हैं जिसमें बद अखलाकी हुई है, ऐसा नहीं है, रिपोर्टेड है केसेस। तो मैं तो सिर्फ देखिए मौज़िन का काम है अजान देना, बाकी आप लोगों का अमल है, आप लोग आते हैं या नहीं आते आपकी समझ में आए आपका मसला है। मेरा काम यह है कि अपनी आखिरत में संभाल रहा हूँ, क्योंकि पता है मरना कभी भी सांस का पता नहीं है भाई। जाओ तो सुरखरू होके जाओ कि हाँ आखिरत तक के लिए सुकून से तुम्हें तुम्हारी कब्र में सोने दिया जाए। समीर भाई, रमजान के अंदर हम ये देखते हैं नई जनरेशन आती है, दस्तरखान लगाती है, और कितने लोग आना चाहते हैं, बिल्कुल वेलफेयर बनाना चाहते हैं, कुछ शौक होता है। बिल्कुल। तो जो नई नस्ल नए लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए मैं सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कि भाई दस्तरखान लगाओ, बहुत अच्छा काम है, सुन्नत इमाम हसन है, लेकिन इमाम हसन की जो पूरी सुन्नत है ना वो ये है कि दस्तरखान इमाम हसन ने लगाया था मक्का में मदीना में उन लोगों के लिए जो दूसरे ममालिक से आते थे, जो राहगीर होते थे और जो मुसाफिर होते थे, उनके लिए ये दस्तरखान लगाया था इमाम हसन ने, और उनकी सुन्नत है। इस सुन्नत पे अमल बिल्कुल हो, रेलवे स्टेशन पे हो, बस स्टॉप्स पे हो, हर जगह पे हो। ये ना हो कि कराची के हर नुक्कड़ पे आपने जो है लगा दिया और उनको बिठा के खिलाना शुरू कर दिया, भिखारी बना दिया। तो मेरे भाई आप ये अमल करें, रमज़ानों में करते हैं, बहुत अच्छा अमल है। रमज़ानों में आप मुसाफिरों को खिला रहे होते हैं, ये होना चाहिए मुसाफिरों के लिए दस्तरखान इमाम हसन, वरना आप हिस्ट्री निकाल लें। ये जो लोग इमाम की जो सुन्नत का सहारा लेते हैं ना कि उसके पीछे आड़ लेना, खुदा की कसम अपने लिए दोज़ख का अज़ाब क्यों कर रहे हो भाई? पूरी इनकी हिस्ट्री तो बताओ ना कि आपने जो है जो अपना दस्तरखान लगाया वो क्यों लगाया, किसके लिए लगाया और कैसे लगाया। यहाँ पे बस आधा आधा वो भी बात है ना, इस्लाम अपना बस जितना अपने को फायदा मिल रहा है ना उतना यूज कर लो, बस फिर आगे निकलो। ये है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया समीर भाई। तो देखिए आपने समीर भाई की जो बातें थी और इनका जो दिल दुखा हुआ था और जो इनके जज्बात थे वो आज सामने आ गए। लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं और आवाम की भी दुआएं बहुत सारी कि समीर भाई की, ज़फ़र भाई की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए, वो दोस्ती में हो जाए। हम समीर भाई के लिए भी दुआ करेंगे और ज़फ़र भाई के लिए भी दुआ करेंगे, और हमारे शो के लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि हमारे शो को आप देखते रहिए, हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगले मेहमान के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।